फांसी लगानी होती तो उसके मुंह पे कुछ दिखता, वो कुछ बताती, उस नंद है और जो सास है, बस सारा प्रॉपर्टी का खेल है। ठीक है, मुझे क्या पता था ये दरिंदे मेरी बेटी को खा जाएंगे। मैंने ही अपनी बेटी को इन दरिंदों के हवाले कर दिया था कि देश की बहू और बेटियों को बचाने के लिए जहां पर सरकार आए दिन नए से नए कानून लेकर आ रहे हैं और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर दिल्ली के सागरपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और आप देख रहे हैं तेज तरार। बता दें कि दिल्ली के सागरपुर में एक बहू ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बहू ने फांसी लगा ली थी, जिसके बाद परिवार वालों का आरोप है, लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि जब उनकी बेटी ने आत्महत्या करा तो उन्हें बहुत टाइम के बाद बताया गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा क्यों? जब उनके साथ ये घटना घटी तो पहले क्यों नहीं बताया गया? वहीं पे परिवार वालों का आरोप ये भी है कि बहू को घर में काफ़ी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी, सास उसे मारती थी, वहीं पर जो ननद है वो भी बहू को काफ़ी बार मारती थी, पीटती थी, जिस वजह से बहू डिप्रेशन में आ गई थी। और कई बार ऐसा भी हुआ था कि बहू अपने घर भी आ गई थी छोड़ के अपने घर बार को, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल वाले आते थे, उसे मना कर अपने साथ लेके जाते थे। लेकिन उसके बाद जब इस घटना के बारे में उनको सूचित किया गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो परिवार वालों का सीधा सीधा आरोप उनके ससुराल वालों पर है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं उनके परिवार वालों से, जो अभी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी बहू को वहीं पर एडमिट करवाया गया था जहाँ पर उनकी बहू ने दम तोड़ दिया था। 12:30 बजे मेरे पास वीडियो कॉलिंग आई है रात में। अगर उसको फांसी लगानी होती तो उसके मुंह पे कुछ दिखता, वो कुछ बताती, उसको छोटी सी भी मक्खी भी लड़ती थी ना, वो मेरे पास फोन करती थी। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, वो इनके पास नहीं करती थी, हाँ वो मेरे पास करती थी, वो माँ के पास भी नहीं करती थी। पहला कॉल वो मेरे द्वारा मिलाती थी। अगर मेरे को क्या करना चाहिए, ये काम हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी फिलहाल में। हाँ कल उन्हें परसों ये बताई थी, अगर मेरी नंदियों कह रही है कि मैं तो जाऊंगी, और मेरी सास फिर कह रही है कि तू करिए अब नीचे का काम, तो वो चिढ़ के जा रही थी, उसकी नंद चिढ़ के मारे जा रही थी। वो अपनी ससुराल वालों के साथ कहाँ रहती थी? सागरपुर में 12 नंबर गली में। अच्छा, 12 नंबर। हाँ, तो आपको क्या कुछ शक है? शक यही है कि जो नंद है और जो सास है, बस सारा प्रॉपर्टी का खेल है। ठीक है, तो उन्होंने मारा है? उन्होंने मारा होगा। जब आदमी 5 बजे चला गया काम पे, अच्छी खासी सोई है, यूँ बोली मैं मेला घुमा के आई हूँ अपने बच्चों को, मैं तो थक गई, पूरे दिन काम करती है, रात में बैठ के पीस बनाती है, थक जाती है, सो गई वो। अब सोती हुई को मार दिया हो या किसी ने कैसे मारा, हमने क्या बेरा। अगर उसको फांसी लगानी होती तो वो हमें बताती है कि मेरे को ये दिक्कत है। अगर उसको फांसी लगानी होती वो पहले लगा लेती। बहुत ज्यादा कलेश हुआ इसकी जो छोटी नंद है, इसके ऊपर हाथ भी उठाती थी, इसके ऊपर, ठीक है। वो जो छोटी है ना वो ज्यादा आराम है, बड़ी वाली तो घुन्नी है। तो ऐसे ही हाथ उठा दी थी, कोई रीजन तो होगा? रीजन तो यही है, कोई माँ से बोल रहा, अपने भाई को सिखाती थी तू अपनी बीवी को मारता क्यों नहीं है, वो अपनी बीवी को मारता नहीं था, अब तू घर से निकल रहे थे। बड़ी वाली तो निकाल रखी है, ये बस रही थी, ये रह रही थी, इसको कितना भी दुख देते थे नहीं, ये रह के कर रही थी, कमा रही थी, खा रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। दहेज को लेकर दहेज को तो भाई पे नाम लगा रही है उल्टा, के तू हमारी चीज खा गया, हमारे जेवर खा गया। तो कब उनकी ऐसे हालत खराब हुई, कब आपको खबर मिली कि आपकी बहन? हमारे पास तो 9-10 बजे फोन कर रही है। अगर सुबह 6 बजे की घटना है, और हमारे पास फोन आया 9 बजे। सुबह 6 बजे की घटना है और हमारे पास कॉल आई है सुबह 10 बजे। तो इन 4 घंटों के बीच इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा हमें कुछ नहीं तो इन्फॉर्मेशन। 6 बजे के बाद आपको 10 बजे बताया? 10 बजे कॉल करके, और वो भी उसने बंदे ने नहीं बताया, ना उसके किसी घर वाले ने। हमारी जो छोटी भांजी है उसके थ्रू कॉल करवाया कि मम्मी ने फांसी लगा ली। अब छोटी सी बच्ची को क्या पता कि फांसी किसे कहती है। 11 साल तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम या कुछ करवाया है, कुछ पता है क्या हुआ? आप कर रहे, कल से पढ़िए वो आप कर रहे। अभी रिपोर्ट में अभी हमारे भाई गए थे अंदर, उन्होंने देखा अगर फांसी लगाई होती तो गले पे निशान होता, हाँ, और उसके कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं? कोई निशान नहीं है गले। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी होगी वो बता देगी अपने आप। तो क्या कुछ हो रहा था? उनके घर पर टॉर्चर किया जा रहा था क्या? मैम टॉर्चर तो करते थे, जो हस्बैंड है उसका, उसको और सिखाया जाता था उसके खिलाफ कि तू इसको बोल, लेकिन वो बोलता नहीं था, तो वो खुद ही टॉर्चर करते थे। जरा सी बातों पे हाथ उठाना, जरा सी बातों पे मारना, मतलब उसको एकदम ऐसा कर रखा था। और खुद ही लेके घर से गया है कि मैं अपने आप ले जाऊंगा 1 महीने पहले ही। अच्छा, और उसके बाद में 1 महीने के बीच में आप 2 महीने पहले घर से लड़ाई करके भेज दिया था, दुखी होके वो आ गई थी अपने घर।
फिर 1-1.5 महीने पहले हाथ जोड़ के ले गए कि मुझे भेज दो इसको, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पे ले जा रहे हैं। तो हमने लड़की भेज दी। कब से हो रही थी मारपीट उनके साथ मैम? मैम मारपीट तो खैर काफी टाइम से चल रहा था उनका। शादी के बाद से उनके साथ ये सब हो रहा था। 10-12 साल हो गए उनकी शादी को। बहुत परेशान रखते थे उनके ससुराल वाले। अच्छा। और 2 छोटे बच्चे भी हैं उनके। अच्छा। बच्चों को भी मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ना ही तो स्कूल लेके जाते हैं। बच्चे उनके बच्चों को भी मारते हैं। छोटी लड़की है कि अपनी माँ के साथ क्यों ज्यादा वो करती है, कुछ हमसे मांगो मत, कुछ नहीं, ऐसे करके बच्चों को भी तंग करते हैं उसके। और अब तो बच्चे भी उनके अनाथ से हो गए। आपने पुलिस में एफआईआर करवाया कुछ? पुलिस ने रिपोर्ट कराई, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, ना कुछ बोल रहे। कौन से जो थाने में है करवाया आपने रिपोर्ट? ये सागापुर पुलिस स्टेशन करवाया, वहाँ पे हाँ जी। रिपोर्ट करवाया है? कल से चक्कर मार रहे मैम, 24 घंटे से ऊपर हो गया, ना तो बॉडी कार्रवाई के दिखाई लिए? है। हाँ जी, ना तो बॉडी दिखाई, ना कुछ बोला जा रहा है। बॉडी भी नहीं पुलिस दिखाई अभी तक है आपको? सिर्फ हमें चुप करा रही है, चुप हो जाओ, पर कोई सुन नहीं रहा हमारी बिल्कुल भी। पोस्टमार्टम के लिए भी कुछ बात नहीं हुई है? पोस्टमार्टम के लिए भी कोई बात नहीं है। अभी कराएंगे पोस्टमार्टम, अब जाके करा रहे हैं। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, पर अभी कुछ नहीं बोला गया, ना ही हमें कुछ बताया गया। देखिए, बड़ी ही दुखद खबर यहाँ से निकल के सामने आई है। जिस तरीके से यहाँ पर बहू को मारा पीटा जा रहा है। वैसे तो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, और जिस हिसाब से ऐसे मारा पीटा जा रहा है बहू को, और जिस हिसाब से सुसाइड के लिए वो मजबूर हो गई, तो आप फिलहाल अभी क्या चाहते हैं पुलिस से और सबसे? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको, जो कि बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उनका आरोपी है वो सामने आए, उसे सजा मिले। जी। आपको मतलब जब अगर उनकी भारत की सरकार अच्छी है, इन जनता का इंसाफ चाहती है, तो हमारे हमसे यही विनती है कि हमें इंसाफ दिला दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जी। जैसा कि आपको बहुत टाइम बाद पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने फांसी लगा दी है, तो अभी जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो फिलहाल अभी जैसा भी है, अभी आप लोग को क्या अंदेशा है कि उनके साथ कुछ मारपीट किया गया है, टॉर्चर किया गया, तब उन्होंने फांसी लगाया है? कहना साफ बोल दिया, आज तक मेरी माँ ऊपर नहीं गई है, और कल कैसे गई है मैं खुद इस बात के लिए ताज्जुब हूँ। लड़के ने खुद बताया, अपने बयान में बोल दिया है उसकी माँ ऊपर गई थी। मतलब लड़के को भी शक है कि उसकी माँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, कहती थी मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, वो कल ऊपर चली गई। वो ऊपर चली गई। हाँ जी। देखिए, बड़ी यहाँ पे ताजुब करने वाली बात है कि जिन लेडीज को सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं आ रही थी वो अब ऊपर चली गई, और बहुत ही यहाँ पे जो बात निकल के सामने आई है। फिलहाल अभी आप दीनदयाल अस्पताल में यहाँ पे हैं, कब से यहाँ पर है? अभी आप कल सुबह से कल से हैं? से कोई सुनवाई नहीं थी, पर आज जाके कुछ हो भी रहा, ना तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमें तो इंसाफ दिलवाना, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे थे हमारी। अभी अब सुन रहे हैं पुलिस वाले? नहीं सुन रहे। अब आके थोड़ी कार्रवाई करिए पुलिस वालों ने। देखिए, हम अभी पुलिस वालों से यही निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, आरोपी को पकड़ा जाए। फिलहाल अगर नहीं कुछ होता है फिर आप हमें बताइएगा। और सागरपुर थाने में कोई आयु वगैरह मिला भी आपको? आयुब जो पहले था, आयु उनके सपोर्ट में है? क्या नाम था उनका? आयुब पहले था, अब वो 24 घंटे के अंदर आयु भी चेंज हो चुका, अब नया आयु आया है। अच्छा। हाँ जी। आयु क्यों चेंज हुआ, आपने पूछा उनसे? मैम इस बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। चलिए ठीक है। क्या चाहते हैं आप लास्ट में मैम? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें। गलत थी, कुछ भी थी, 100 इल्जाम लगा रखे, गलत थी, जो भी थी, तो मारोगे थोड़ी, उसका ये थोड़ी मार दोगे। क्या इल्जाम लगाते थे वो? कि वो कैरेक्टर लेस है, फलाना ढेका, जो भी है, तो मार थोड़ी देंगे, मारेंगे थोड़ी। घर छोड़ के गई, किसी दोस्त के साथ गई, तो वो इन्हीं की वजह से गई थी लड़की। कुछ वो इल्जाम लगा रखे उन्होंने। टॉर्चर हो रहा था, मतलब काफी टाइम से टॉर्चर किया था ससुराल वाले। डिप्रेशन में कर रखी थी उन्होंने। जी। बताइए क्या कुछ हुआ था? उसको टेंशन थी, उसके पास फोन आते थे क्योंकि उसके थोड़ा पैसे ले लिए थे उसने। अच्छा। ऑन क्रेडिट और उससे। लेकिन अभी हमने उनके परिवार वालों से बात करा तो उनका कहना है कि उनके ससुराल में सताया जाता था सास और ननद के थ्रू, जिस वजह से डिप्रेशन में थी वो। नहीं, अभी तो खुश थी मेरे साथ। खुश थी वो हाँ आपके जी, साथ? मैं घर में सब देता था, मैं उसको सब कुछ ला के देता था, खुश थी मेरे साथ। तो वो पैसों के डिप्रेशन की वजह से उनकी जान क्योंकि बार बार उसे परेशान करते थे, वो मेरे से कहती थी तो कर्जा है, और मैंने अभी पैसे नहीं मिले थे, मेरी तनख्वाह नहीं मिली, आए नहीं थे, तब मैंने उससे कहा था, मैंने तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं दूंगा तेरा जो भी खर्चा चुकाऊंगा। उसको ज़्यादा वो हो गया था। और वो कह रहे हैं हत्या है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं। क्या
कि जो उनकी बेटी उन्होंने उनकी हत्या हुई है, कुछ ऐसा था? नहीं। कोई हत्या नहीं। वो यही चाहते थे कि बस हमारे लिए करे सब कुछ। कौन नहीं चाहते? ननद नंदोई नहीं चाहते थे कि बेटे बहू का साथ दे उसकी माँ। वो हमेशा यही चाहते थे कि मेरी बेटी और दामाद रहे बस मेरे पास, और मैं अपने बेटी दामाद के लिए करूं, और बेटी दामाद भी यही चाहते थे कि माँ हमारे लिए ही करे सब कुछ, बेटी दामाद को बहू बेटों के लिए ना करे कुछ भी। तो बहू बेटों को तो पागल बना रखा है, बहू एक को तो निकाल रखा है, वो अपने मायके में रहती है, बेटा उसके साथ रहता है, उसको पागल कर रखा बड़ा बेटा। बड़ी बहू पे भी केस है? हाँ जी, बड़ी बहू ने भी केस कर रखा है, वो भी इसी चक्कर में कि नंद नंदोई के पीछे उसने उसका भी घर बर्बाद कर रखा अपने बड़े भाई का। वही बहू बाहर निकाल रखी है बड़ी वाली। उसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उसने अपने मायके में छोड़ रखे हैं बच्चे। वो लाती नहीं है अपने बच्चों को दिखाने के लिए भी कि उसके 2 बच्चे हैं, 2 पोते पोती है। मैंने ही अपनी बेटी को इन दरिंदों के हवाले कर दिया था कि मेरी बेटी इनके बीच में है कि भी नहीं बची मेरी बेटी। मुझे क्या पता था ये दरिंदे मेरी बेटी को खा जाएंगे। मैंने तो अपनी बेटी को इसलिए अब भेज देती थी कि बेटी तेरे परिवार है छोटा सा, 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, अपने बच्चों की केयर करो। वहाँ मेरे बच्चों की भी 2 बच्चों की कोई केयर नहीं करता, उन दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई स्कूल भेजने आप चाहते हैं कि उनके बच्चे आपके पास आ जाए चाहती हूँ, और उन्हें सेफ्टी मिलनी चाहिए और आप उनको सहूलियत मिलनी चाहिए? अच्छे से परवरिश करें, बच्चों की परवरिश करें अच्छे से, और बच्चों की सेफ्टी रखेंगे तो बच्चों का अधिकार उनको मिलना चाहिए। जी हमें बिल्कुल, नहीं चाहिए कुछ भी। बिल्कुल आपने सही कहा है। उन्होंने आपकी बेटी के साथ ये सलूक किया है, तो अब उनके बच्चों के साथ जो है वो सेफ्टी उनको मिलनी चाहिए, और इसके लिए पुलिस को सबसे पहली बात है कि कार्रवाई करनी चाहिए। थाना बिंदापुर में आपने केस दर्ज किया है। अगर उनका बाप भी मर गया बच्चों का तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका कोई भी नहीं रहेगा। उसके लिए कुछ तो चाहिए कि उनके पास कुछ है। नंद तो भगा देंगे उन्हें, ऐसे बहुत केस दे के भगा देते। हमें बच्चों चला के अगर कल को उसका आदमी मर गया तो मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे बिल्कुल। उनको कोई नंद नहीं पालेगी, कोई उनकी दादी नहीं पालेगी उन बच्चे। दादी जो जीते जी नहीं देख सकती अपने पोते पोतियों को, तो मरने के बाद क्या पाले। नंदों के हवाले कर दे कि नंद नंदोई चाहते नहीं है जी। अब बच्चे हैं, बच्चों से वो जैसे बोलेंगे बच्चे वैसे बोलवाएंगे। हमारे साथ ये इंसाफ है मेरा, तो वो अपने बच्चों की केयर हो, बच्चों की सेफ्टी चाहती हूँ मैं जी। उनको बच्चों को पूरा भी जान मिल जाए। बेटियों की शादी हो गई है, अपने अपने घर की है। अरे चलो 2 भाई हैं 2 बहनें हैं, बेटी अपने घर की है, 2 भाई रहेंगे, परिवार छोटा है, इसलिए मैंने शादी कर दी। शादी के बाद हमें बताती है मेरी बेटी तो मेरे साथ ही रहती है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी दामाद तुम्हारे साथ ही रहती है? घर जवाई बना के रखा हुआ है जवाई। अच्छा, जवाई ही मालिक बन रहा है वहाँ का, बेटे बहू कुछ नहीं है उस घर के। बेटों को तो पागल बना रखा। बेटों को देखना आप कैसे बन रहे हैं उस घर के। उनके पति उनको साथ देते थे थोड़ा बहुत? बेटा साथ देता था पति, लेकिन माँ ननद उन्होंने पागल बना रखा बेटे को। बहुत ही दुखद है। एक माँ ने अपने आप उनकी मम्मा है, आप एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है, और अंदाजा लगा सकते हैं इनके दुख का। एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी करता तो ये सोच के करता है कि अच्छे घर में कर उनकी बेटी राज करेगी। बात होती मैं समझा के भेजती थी, कोई आदमी लड़ाई भी होती थी तो भी मैं उसको समझा के भेजती थी, कोई बात नहीं बेटा, हमारा घर है, तेरे बच्चे हैं, 2 अपने बच्चों को दे, अपने घर में कोई केस नहीं। मैं अपने दामाद को भी कुछ नहीं बोलती थी, दामाद को भी समझा के भेज देती थी, बेटा लड़ाई नहीं करते, आराम से रहो अपने घर में। देखिए, इस चीज के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन्होंने भी इनकी बेटी का ये हाल किया है, चाहे वो उनके ससुराल वाले हों, जो भी इसमें शामिल है, उनको डिप्रेशन देने में उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आरोपी को जो है वो सजा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आपने उनके परिवार वालों की बातचीत सुनी कि उनकी माँ, उनकी बहन का कहना है कि ससुराल में बहू काफ़ी टाइम से परेशान थी, बहू के साथ मारपीट किया जा रहा था, बहू के साथ बदसलूकी की जा रही थी, जिस वजह से बहू डिप्रेशन में आ गई थी, और कई बार बहू घर छोड़ के अपना घर, उनके घर भी रहने आई थी। लेकिन वहीं पर उनके पति का कहना है कि बहू का बाहर कोई चक्कर था, जहाँ पे पैसों को लेकर कोई
विवाद चल रहा था उनके लाइफ में, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। पैसों को लेकर कोई बातचीत चल रही थी और पैसों को लेकर कोई उनको डरा रहा था, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। पति का कहना है कि ससुराल वालों की तरफ से या फिर उनकी माँ बहन की तरफ से बहू पर कोई भी अत्याचार नहीं किया गया है। जैसा कि आपने उनके पति की बात सुनी थी, पति का कुछ और कहना है और उनके परिवार वालों का कुछ और कहना है कि बहू को ससुराल में सताया जा रहा था। फिलहाल बता दें सारा मामला जो है दिल्ली के सागरपुर इलाके का है। वहीं पर इस महिला के 2 छोटे छोटे नादान बच्चे हैं। अब ज़रा बताइए कि उन 2 नादान बच्चों का अब क्या होगा, आखिर अब कहाँ जाएंगे, कौन उनका परवरिश करेगा, किनके हाथ वो ठीक तरीके से पल भर के बड़े होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके पीछे का कारण है फिलहाल अभी निकल के सामने नहीं आया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है और पुलिस इसके पीछे छानबीन के लिए लगी हुई है। लेकिन वहीं पर परिवार वालों का ये भी आरोप है कि पुलिस ने अभी तक सागरपुर थाने में केस दर्ज तो कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हुई है। लेकिन आपका इन मामलों में क्या कुछ कहना है, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा ज़रूर बताएं और साथ ही में इन वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर की बेटियाँ या बहनें अपने ससुराल में खुश नहीं हैं, तो टाइम से पहले ही वहाँ पर जाके बात करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और ज़बरदस्ती उनको उनके ससुराल में ना भेजें, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं वो अंजाम दे जाते हैं। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।